दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। यह राज्य देश की सुरक्षा के लिए सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अहमियत लाइन ऑफ कंट्रोल की है, वही भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की है। इसके अलावा यहाँ बने सेना टनल की भी हम बात करेंगे, जिसके बनने के बाद चाइना ने अपना विरोध दर्ज किया। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यहाँ के डोंग गांव में सुबह करीब 4 बजे सूर्योदय होता है और शाम के 4 बजे तक सूर्यास्त होने लगता है। यह गांव डोंग वैली में है, जो भारत, चीन और म्यांमार के मिलने की जगह है। डोंग गांव को भारत का पहला गांव भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ। भारत की आजादी के बाद अरुणाचल प्रदेश कोई अलग स्टेट नहीं था, बल्कि असम से अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल किया जाता था। अरुणाचल प्रदेश का उस समय नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि नेफा। केंद्र सरकार ने 1972 में अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसका नाम नेफा से बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया। 1987 में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसीलिए उस वर्ष से 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश हर साल अपना स्थापना दिवस मनाता है। अरुणाचल प्रदेश के नाम से जिले का घनत्व 61 प्रति वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर कुरुंग कुमे जिले का जनसंख्या घनत्व 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आइए इस राज्य के सामरिक महत्व को समझते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अहमियत लाइन ऑफ कंट्रोल की है, वही भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की है, यानी कि एलएसी। इस एलएसी के 3 हिस्से हैं। पूर्वी हिस्सा जो कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला हुआ है, इसे मैकमोहन रेखा भी कहते हैं। बीच का हिस्सा जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच है, और तीसरा है पश्चिमी हिस्सा जो कि लद्दाख और कश्मीर के बीच स्थित है। तो फिर क्या है मैकमोहन रेखा? मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालयी क्षेत्र के चीन के कब्जे वाले क्षेत्र और भारतीय क्षेत्रों के बीच की सीमा को चिन्हित करती है। यह क्षेत्र काफी ऊंचाई वाला पहाड़ी स्थान है। इस रेखा का निर्धारण ब्रिटिश भारत सरकार के तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस लाइन की लंबाई 890 किलोमीटर है। मैकमोहन रेखा 3 जुलाई 1914 की शिमला संधि का परिणाम थी, जो भारत और तिब्बत के बीच हुई थी, लेकिन चीन इस समझौते और लाइन को नहीं मानता है। क्या है 1914 की शिमला संधि? 1914 में स्पष्ट सीमांकन के लिए भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में चीन मौजूद नहीं था, क्योंकि इस समय तक तिब्बत एक स्वतंत्र क्षेत्र था। इसीलिए इस संधि के समय चीन के प्रतिनिधित्व की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1950 में चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और अब चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। उसके बाद से ही चाइना अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। चाइना अरुणाचल प्रदेश के लिए जंगनान नाम का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहता है। भारत ने आधिकारिक तौर पर तिब्बत को चीन का हिस्सा माना है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को मान्यता दे दी है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि तिब्बत पर चीनी संप्रभुता को भारत द्वारा मान्यता देना उसकी सबसे बड़ी भूल है। तिब्बत पर भारत के इसी रुख का गलत फायदा उठाता है चाइना। बीते कुछ सालों में भारत ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू किया, ताकि सेना को किसी भी विकट परिस्थिति में तेजी से मोबिलाइज किया जा सके। 1962 में भारत चीन युद्ध में चाइना की फौज काफी तेजी से पहुंच गई थी और भारतीय फौज इन इलाकों में पहुंच ही नहीं पाई थी। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में राज्य का पहला एयरपोर्ट होलोंगी एयरपोर्ट बनाया गया। इसी का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट भी है। कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के क्रम में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, जिसमें ढोला सादिया ब्रिज को जोड़ दिया गया। यहाँ पर ढोला सादिया के अलावा बोगी ब्रिज को जोड़ दिया गया, जो कि असम से आगे बढ़ती है। अरुणाचल प्रदेश में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तवांग शहर। तो फिर भारत के लिए क्यों खास है अरुणाचल का यह तवांग का इलाका?
यह अपने शानदार बौद्ध मठ के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तिब्बत की राजधानी लहासा के पोटाला महल के बाद यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यह जगह सेना के लिए रणनीतिक तौर पर खास महत्व की है और यही वजह है कि चाइना इस पर कब्जा जमाना चाहता है। 1962 के भारत चीन युद्ध में तवांग पर कब्जे के बाद चाइना ने इसे खाली कर दिया था क्योंकि यह मैकमोहन लाइन के अंदर पड़ता है। लेकिन बाद में चीन की नीयत बदल गई और उसने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। दरअसल तवांग पर कब्जे की मंशा के पीछे चीन की खास रणनीति है। इस पोस्ट पर काबिज होने के बाद वह तिब्बत के साथ साथ एलएसी की निगरानी भी करना चाहता है और अगर चीन तवांग पर कब्जा कर लेता है तो अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक सकता है जिसे वो अपना हिस्सा मानता है। इन्हीं सामरिक जरूरतों का जवाब है सेला टनल। दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई 13,000 फीट पर बनी सबसे लंबी यह सुरंग डबल लेन और ऑल वेदर टनल है जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग जिले को जोड़ती है। एलएसी तक पहुंचने वाला यह एकमात्र रास्ता है। इस टनल की जरूरत क्यों पड़ी भारत को? सर्दी के मौसम में अत्यधिक बर्फबारी के कारण सेला पास में भयंकर बर्फ जम जाती है। इससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। साथ ही दर्रे पर 30 मोड़ आते हैं जो बहुत ही घुमावदार हैं। इस कारण यहां आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो जाती है। सेला दर्रा सुरंग मौजूदा सड़क को बाईपास करेगी और यह बैसाखी को नूरा रंग से जोड़ेगी। चित्र में आप बैसाखी और नूरा नंग की स्थिति देख सकते हैं। ये सुरंग अरुणाचल प्रदेश के लिए तो अहम है ही, साथ ही साथ ये भारतीय सेना के लिए काफी मददगार साबित होने वाली है। इस सुरंग के जरिए चीन की सीमा पर आर्मी मूवमेंट तेज होगा और भारत की ड्रैगन तक पहुंच और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। खास बात यह है कि सेला सुरंग चीन की सीमा से सटे तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी दे पाएगी।